ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप सूत उवाच यो वैद्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुद्रेमृत। अनुग्रह भगवत कृष्ण से अद्भुत कर्मण। एक शब्दार्थ श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उनकी कृपा से महाराज परीक्षित द्रोणपुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी जलाए नहीं जा सके। तात्पर्य, नैमिषारण्य के सारे ऋषि महाराज परीक्षित के अद्भुत शासन के विषय में, विशेष रूप से कली को दंडित करने तथा अपने राज्य में उसे कोई भी हानि न पहुंचाने के लिए पूर्ण रूप से अक्षम बनाने के प्रसंगों से आश्चर्यचकित रह गए। सूत गोस्वामी भी महाराज परीक्षित के अद्भुत जन्म तथा मृत्यु का वर्णन करने के लिए कम आतुर न थे और यह श्लोक नैमिषारण्य के ऋषियों की उत्कंठा बढ़ाने के लिए सूत गोस्वामी ने कह सुनाया। ब्रह्मकोपोथिताद यस्तु तक्षकात प्राण विप्लवातु न सम्मोहोरुभयात भगवत्यर्पिताश। यह 2 शब्दार्थ। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोपभाजन बनने के कारण काटने वाला था, न तो भयभीत थे न अभिभूत थे। तात्पर्य, भगवान का आत्म शरणागत भक्त नारायण प्रायण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। उसके लिए परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता। इस तरह वह स्वर्ग या नरक को एक समान ही महत्व देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि स्वर्ग तथा नरक दोनों ही भगवान की सृष्टियां हैं और इसी तरह जीवन तथा मृत्यु भी भगवान द्वारा उत्पन्न की गई जीवन की विभिन्न दशाएं हैं। किंतु सभी दशाओं में तथा सभी परिस्थितियों में नारायण का स्मरण आवश्यक है। जो नागिन पयण है, वह इसका निरंतर अभ्यास करता है। महाराज परीक्षित ऐसे ही शुद्ध भक्त थे। उन्हें एक अनुपवहीन ब्राह्मण बालकंठ त्रुटिवश शाप दे दिया था, क्योंकि वह कली के वशीभूत था, और महाराज परीक्षित ने इस शाप को नारायण द्वारा प्रेषित समझा। वे जानते थे कि जब वे माता के गर्भ में जलाए गए थे, तो नारायण कृष्ण ने ही उन्हें बचाया था, और यदि उन्हें सांप के काटने से मरना है, तो यह भी भगवान की कृपा से होगा। भक्त कभी भी भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाता। भगवान द्वारा भेजी गई कोई भी वस्तु भक्त के लिए वरदान होती है। अतएव महाराज परीक्षित ऐसी बातों से न तो भयभीत थे, न ही मोहग्रस्त थे। यह भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। उत्सुज्य सर्वत सर्ग विज्ञाताजित संस्थिति वैयास के जो शिष्यों गणाया स्वम कलैवरम 3 शब्दार्थ। तत्पश्चात अपने समस्त संगियों को छोड़कर राजा ने शिष्य रूप में व्यास के पुत्र शुकेदेव गोस्वामी की शरण ग्रहण की, और इस प्रकार वे भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ सके। तात्पर्य, यहाँ पर अजित शब्द महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण अजित अर्थात न जीते जा सकने वाले कहलाते हैं, और वे हर प्रकार से अजित हैं। कोई उनकी वास्तविक स्थिति को नहीं जान सकता। वे ज्ञान द्वारा भी अजित हैं। हमने उनके धाम गोलोक वृंदावन के विषय में सुना है, लेकिन ऐसे अनेक पंडित हैं जो इस धाम की कई तरह से व्याख्या करते हैं। किंतु शुकेदेव गोस्वामी जैसे गुरु की कृपा से, जिनकी शरण राजा ने अत्यंत विनीत शिष्य रूप में ग्रहण की, मनुष्य भगवान की वास्तविक स्थिति, उनके सनातन धाम तथा उस धाम की दिव्य साज सामग्री को समझ सकता है। भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हुए तथा उस दिव्य विधि से, जिससे उस दिव्य धाम तक पहुंचा जा सकता है, राजा अपने चरम गंतव्य के विषय में आश्वस्त थे, और इसे जान लेने के कारण वे प्रत्येक भौतिक वस्तु को, यहाँ तक कि अपने भौतिक शरीर को भी किसी आसक्ति के बिना छोड़ सकते थे। भगवद गीता में कहा गया है, पर हमा निवर्वती परम अर्थात वस्तुओं के श्रेष्ठ गुण को देख लेने पर मनुष्य सारी भौतिक आसक्ति छोड़ सकता है। भगवद गीता से हम उन भगवान की शक्ति के गुण को समझते हैं, जो भौतिक शक्ति के गुण से श्रेष्ठ है, और शुकदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भगवान की इस उच्चतर शक्ति के प्रत्येक पक्ष को जाना जा सकता है, जिससे भगवान अपने शाश्वत नाम गुण, लीलाओं, साज सामग्री तथा विविधता को प्रकट करते हैं। भगवान की इस कोई कितना उच्चतर शक्ति को समझे बिना, कोई कितना ही परम सत्य के वास्तविक स्वभाव के विषय में सैद्धांतिक चिंतन क्यों न करे, भौतिक शक्ति को छोड़ नहीं पाता। भगवान का अर्शन की कृपा से महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष की अनुकंपा प्राप्त हुई थी, अतएव वे अजित भगवान की वास्तविक स्थिति को समझ पाए थे। वैदिक साहित्य से भगवान को खोज निकालना अत्यंत कठिन है, किंतु शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त की कृपा से उन्हें समझ पाना अत्यंत सरल है। न आत्मश्लोकवार्ताना जुष्टा तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमो 5 नत्काले 5 पी स्मरता तत्पदाम्बुजम 4 शब्दार्थ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का डर नहीं रहता। तात्पर्य, जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने शुकेदेव गोस्वामी जैसे मुक्तात्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्तोत्रों से या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तव का दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। वैदिक स्तोत्रों को किसी मनोधर्मी से सुनने से कोई लाभ नहीं होता, किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सी अद्भुत व्यक्ति से सुना जाता है और सवा तथा विनयपूर्वक उस ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है।
इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है, जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढली पड़ जाती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। और महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। प्रविष्टोपि सर्वत यावदिशो महानुर्व्यमाभिम्य 1:5। शब्दार्थ जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार का सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के पनपने की कोई गुंजाइश नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश पा लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने को ताक में था। किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहा था। यही अच्छे प्रशासन का ढंग है। कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा ही अपने निंद्य कृत्यों को फैलाना चाहेंगे, लेकिन सक्षम राज्य का कर्तव्य है कि सभी प्रकार से इन्हें रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्होंने प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया कि वे कली के प्रभाव में बह जाएं। यस्मिन्हनि यहाँ भगवानुत्सज गाम तदैवहानुवृतो सावधर्म प्रभव कली। 6 शब्दार्थ जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाला कली इस संसार में आ गया। तात्पर्य, भगवान तथा उनके नाम, यश, गुण सभी अभिन्न हैं। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम, गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो, तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा। संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो को खोज कर ली है। अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भद्दे स्वर को प्रसारित न करके, यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को, जिस तरह से वे भगवद्गीता भागवत में प्राप्त हैं, प्रसारित करने की व्यवस्था करे, तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक लोग, जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं, सफल होंगे। कोई भी वस्तु बुरी नहीं है, यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। नानुद्रेष्टि कली सम्राट सार्ग इव सार्भुक कुशलाशु सिद्धंती नेत्राणी कृतानि यत्। 7 शब्दार्थ महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती हैं। वे यह भलीभांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है, जिससे प्रभाव जमा सकें। अतएव उन्होंने कभी भी कली से ईर्ष्या नहीं की। तात्पर्य, कलियुग अधम युग कहलाता है। इस अधम युग में सारे जीव विचित्र स्थिति में रहते हैं, अतएव भगवान ने उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दे रखी हैं। अतः भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पापपूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक वह उस कर्म का भागी नहीं होता। अन्य युगों में पापपूर्ण कर्म का विचार करने से ही मनुष्य कर्म फल का भागी बन जाता था। इसके विपरीत इस युग में जीव को शुभ कर्म के चिंतन मात्र से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। अतएव अत्यंत विद्वान एवं अनुभवी राजा होने के कारण महाराज परीक्षित कली से कोई अनावश्यक द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलियुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया और साथ ही उन्होंने कली के लिए एक अच्छा स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है कि यद्यपि कली के निंद्य कृत्य विद्यमान हैं, तो भी कलियुग में बड़े बड़े लाभ भी हैं। मनुष्य मात्र भगवान नाम के जप कीर्तन द्वारा मोक्ष लाभ प्राप्त कर सकता है। अतएव महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार हेतु संगठित प्रयास किया और उन्होंने जनता को कली के पाश से बचा लिया। इसी लाभ के कारण कभी कभी बड़े बड़े मुनि कलियुग की जय मनाते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को चर्चा से मनुष्य कलियुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलियुग के कुछ लाभ हैं और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलियुग का बुरा नहीं सोचा। किनु बालेषु श्रेण कलिना धीर भीरुना अप्रमत प्रमत्तेषु यो वृको नृषु वर्ते। 8 शब्दार्थ महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तात्पर्य, जो भगवान के भक्त नहीं हैं, वे लापरवाह तथा मंडबधी होते हैं। जब तक कोई पूरी तरह बुद्धिमान न हो, वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है, वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठ परिस्थिति ला पाना संभव नहीं है। और यह कार्य पद्धति है भगवान भक्तिमय सेवा का प्रचार करना। उपवर्णितमेट पुण्यम पारीक्षितम मया
वासुदेवथोत्तमाख्यान यद पृच्छत 9। शब्दार्थ है मुनियों, जैसा आपने मुझसे पूछा था, अब मैंने पवित्र राजा परीक्षित के इतिहास से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाओं की लगभग सब बातें सुनाई हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत भगवान के कार्यकलापों का इतिहास है, और भगवान के कार्यकलाप भगवत भक्तों को साथ लेकर ही संपन्न होते हैं। अतएव भक्तों का इतिहास भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के इतिहास से भिन्न नहीं है। भगवत भक्त भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को एक सा ही समझता है, क्योंकि ये सभी दिव्य होते हैं। या कथा भगवत कथनी और कर्मण गुण कर्मश्रया पुभी समसेव्यास्ता बहुशुभी। 10 शब्दार्थ: जो लोग जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सारी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों, गुणों तथा नामों का नियम पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होता है। नियम पूर्वक श्रवण करने का अर्थ होता है उन्हें धीरे धीरे सही और वास्तविक रूप में जानना, और उन्हें इस तरह जानने का अर्थ है शाश्वत जीवन प्राप्त करना, जिसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य यशस्वी कार्यकलाप जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के उपचार करने का ये संस्तुत औषधि हैं, जिन्हें बद्धजीव भौतिक पुरस्कार समझता है। इस प्रकार जीवन को सिद्ध अवस्था को परिणति मानव जीवन का लक्ष्य है और दिव्य आनंद की उपलब्धि है। ऋषय ऊचु सूत जीव समा सौम्य शाश्वतीर्विशदयश यस्त्वम शंससी कृष्णस्य मर्त्यानाममिथीना। 11 शब्दार्थ: श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान है। तात्पर्य: जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, तो हमें सदा भगवद गीता 4.9 में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है, उसका स्मरण करना चाहिए। उनके सारे कार्य, यहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं, तब भी दिव्य ही होते हैं, क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भट्टेवद गीता में कहा गया है, ऐसे कर दिव्य कहलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सामान्य जीवों को भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते हैं और जन्म नहीं लेते हैं। न ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है, न ही परिवर्तनशील होता है। चाहे भगवान से या किसी प्रामाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है, जहां वह भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है। अतएव जिस रूप में भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में भगवान के दिव्य कार्यकलाप उद्धृत हैं, उनके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं, उतना ही हम उनको दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं और उतना ही भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। कर्मण्यस्मिन् नाश्वासे धूम धूम प्रात्मना भवान अपायति गोविंदपाद पद्मासव मधु। 11 शब्दार्थ: हमने अभी अभी इस सकौम कृत्य यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तात्पर्य: नैमिषारण्य के मुनियों ने जो यज्ञाग्नि जलाई थी, वह निश्चय ही थरुएं तथा संशयों से पूर्ण थी, क्योंकि उसमें अनेक दोष थे। पहली कमी यह थी कि इस कलयुग में ऐसा यज्ञ कार्य संपन्न कराने वाले पटु ब्राह्मणों का नितांत अभाव है। ऐसे यज्ञों में यदि कोई दोष रह जाता है, तो पूरा खेल बिगड़ जाता है और फल भी अनिश्चित रहता है, जैसा कृषि उद्यम में होता है। धान के खेत को जोतने से अच्छा फल तभी मिलता है जब अच्छी वर्षा हो, अन्यथा फल अनिश्चित है। इसी प्रकार से इस कलियुग में भी किसी भी प्रकार का यज्ञ संपन्न कराना अनिश्चित रहता है। कलियुग के निर्लज लोभी ब्राह्मण अबोध जनता को ऐसे अनिश्चित यज्ञों का दिखावा करने के लिए फुसलाते हैं और उन्हें यह शास्त्रीय आदेश नहीं बताते कि कलियुग में कोई भी सकौम यज्ञोत्सव संभव नहीं, किंतु इस युग में केवल एक ही यज्ञ संभव है, और वह है भगवत नाम का सामूहिक कीर्तन। सूत गोस्वामी एकत्र हुए मुनियों के समक्ष भगवान के दिव्य कार्यकलाप सुना रहे थे, और वे सब इन दिव्य कार्यकलापों के सुनने के फल का अनुभव कर रहे थे। कोई भी इसे व्यवहारिक रूप से उसी तरह अनुभव कर सकता है जिस प्रकार भोजन करके उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति इसी प्रकार कार्य करती है। नैमिषारण्य के मुनि यज्ञ की अग्नि से उठने वाले धुएं से कष्ट पा रहे थे और फल के विषय में भी संशयपूर्ण थे, किंतु सूत गोस्वामी जैसे अनुभूत व्यक्ति से सुनने के कारण वे पूरी तरह से संतुष्ट हुए थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में विष्णु शिवजी से कहते हैं कि कलयुग में लोग विविध प्रकार की चिंताओं से घिरे होने के कारण सकौम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन में व्यर्थ ही श्रम करेंगे, किंतु यदि वे भक्तिमय सेवा में लगे तो परिणाम अधिक निश्चित होगा और शक्ति का भी क्षय नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, भगवान की भक्तिमय सेवा के बिना आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए या तो भौतिक लाभ के लिए जो कुछ भी किया जाएगा, वह फलदायी नहीं हो सकता। तुल्याम लवेनापि न स्वर्ग न पुनर्भवम।
भगवत सद्विसिद्भस्य मर्त्याना के महाशिष 13 शब्दार्थ भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्गलोक की प्राप्ति से न भौतिक मुक्ति की प्राप्ति कर जा सकती है। तो फिर उन सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो भौतिक संपन्नता के रूप में होते हैं और मर्त्यों के लिए हैं? तात्पर्य, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से तभी की जा सकती है जब दोनों में कुछ समान बातें होती हैं। हम शुद्ध भक्त की संगति की तुलना किसी भौतिक वस्तु से नहीं कर सकते। जो लोग भौतिक सुख के आदी बन गए हैं वे चंद्र, शुक्र तथा इंद्रलोक जैसे स्वर्गीय ग्रहों की कामना करते हैं, और जो भौतिक दार्शनिक चिंतन में उन्नत होते हैं वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हैं। जब मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक उन्नति से हताश हो उठता है तो वह विपरीत प्रकार के मोक्ष की कामना करता है जो अपुनर्भव या पुनर्जन्म न होना कहलाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त स्वर्गलोक में मिलने वाले सुख की कामना नहीं करते, नहीं वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए स्वर्गलोक में प्राप्त भौतिक सुख मायाजाल के समान होता है, और चूंकि वे सुख दुख की भौतिक धारणाओं से पहले से मुक्त रहते हैं, अतएव वे यथार्थ रूप में भौतिक जगत से भी मुक्त होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान के शुद्ध भक्त इस जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही में दिव्य स्थिति में अर्थात भगवान को सेवा में लगे रहते हैं। जिस प्रकार सरकारी नौकर सदा नौकर रहता है, चाहे वह घर में हो या ऑफिस में या किसी अन्य स्थान में, उसी प्रकार भक्त को किसी भी भौतिक वस्तु से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वह अनन्य भाव से भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। चूंकि उसे किसी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव उसे भौतिक वरदानों से क्या मिलने वाला है, चाहे वह राजपद हो या इससे भी बड़ा कोई अन्य पद जो ये शरीर के नष्ट होते ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तिमय सेवा शाश्वत है, इसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक होती है। अतः चूंकि शुद्ध भक्त की निधियां भौतिक निधियों से भिन्न होती हैं, अतएव दोनों की कोई तुलना नहीं है। सूत गोस्वामी भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के साथ उनकी संगति अद्वितीय है। भौतिक जगत में निपट भौतिकतावादी की संगति गहित समझी जाती है। भौतिकतावादी को योफित सग्गी कहा जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति भौतिक मायाजाल अर्थात स्त्रियों तथा अन्य साज सामान से होती है। ऐसी आसक्ति आबद्ध है, क्योंकि इससे जीवन के वरदान तथा समपन्नता दोनों दूर चले जाते हैं। इसका बिल्कुल उलट है भागवत सदगीज सदैव भगवान के नाम, यश, गुण आदि की संगति में रहता है। ऐसी संगति सदैव वांछनीय है, पूजनीय है, प्रशंसनीय है और इसे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना जा सकता है। को नाम तृप्येद रस्विकथाया महत्तमैकांत प्रायंस्या गुना नाम गुणस्य जगमु यंगेश्वरा ये भवपाद्य मुख्या 14 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसास्वादन में पटु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? तात्पर्य, शिवजी तथा ब्रह्माजी दो प्रधान देवता हैं। वे योगशक्ति से परिपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ, शिवजी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्माजी ने शिवजी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि को। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं हैं। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण हैं। वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतएव भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम हैं। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त आनंद के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम हैं और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत हैं और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण से होती है। रमन्ते योगिनो 5 नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि जरती राम दिनासों पर ब्रह्माभिधीयते। यह गीजन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चूंकि भगवान दिव्य हैं और उनके गुण दिव्य हैं, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती हैं। तन्नो भवान व भगवत प्रधानो महत्तमैकांत प्रायंस्या हरेरुदार्म चरितम विशुद्धम शुश्रूषता नो वितनोतु विद्वन। 15 शब्दार्थ है सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतएव आप कृपया हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर हैं, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तात्पर्य, भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा।
और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को इन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है। व्यावसायिक वक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यावसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकताग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ यथा धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गणों के कल्मश से शुद्ध नहीं रहती। लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा श्री सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थीं। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अतएव वे ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधनाहनी है और श्रोता भी शुश्लिष्टाम नहीं है, जैसा ऊपर कहा गया है। सवे महाभागवत परीक्षित येनापवगख्यम दशभ्र बुद्धि ज्ञान इन व्यास के शब्द तेन भेजे खबरेंद्र ध्वज पादमूलम 16 शब्दार्थ है। सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पश्चिराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्री शुकेदेव द्वारा हुआ था। तात्पर्य: मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्मज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री शुकदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत 2.19 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं: प्राकृत, मध्यय तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान को, भगव के भक्तों को, नवदीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त शुकेदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं, जो बाद में भक्त बन गए हैं। लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है, वह उस सीढ़ी से ऊपर है, जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। भगवद गीता 12.5 में भी कहा गया है कि निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतएव शुकदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। भागवत 1.212 और श्री शुकेदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। तन पर पुण्यम समृतार्थ माख्यान्मत्यद्भुत्योगनिष्ठम आख्याह्यनंताचरितोपन्न पारीक्षितम भागवताभिरामाम 17 शब्दार्थ। अतः कृपा करके हमें अनंत की कथाएं सुनाएं, क्योंकि वे पवित्र करने वाली तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्हें ही महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और वे भक्ति योग से परिपूर्ण होने के कारण शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। तात्पर्य: महाराज परीक्षित को जो सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है, वह श्रीमद्भागवत है। श्रीमद्भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है, अतएव यह भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा का विज्ञान है। इस प्रकार यह पर अर्थात सर्वोपरि है, क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवान की भक्तिमय सेवा में विशेष रूप से समृद्ध है। सूत उवाचहो वयम जन्मभूतो 5 चद्य हास्म विलोम जाता दौष्कुल्यमाधि विधुनोति शीघ्र महत्तमानाम विधानयोग 18 शब्दार्थ। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महापुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है।
तात्पर्य, सूत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था। वे एक मिश्र जाति के परिवार विलोगज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे। किंतु महापुरुषों की संगति से यथा श्री शुकेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने को उनको अयोग्यता मिट चुकी थी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनकर निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्न्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो उसे आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूत गोस्वामी ने शुकदेव तथा व्यासदेव जैसे महर्षियों तथा महापुरुषों से कृष्ण का विज्ञान सीखा था और वे इतने सुयोग्य थे कि नैमिषारण्य के मुनि भी उनसे श्रीमद् भागवत के रूप में कृष्ण का विज्ञान उत्सुकता से सुनना चाह रहे थे। इस प्रकार श्रवण करने तथा उपदेश देने द्वारा उन्हें महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। दिव्य विज्ञान या कृष्ण का विज्ञान अधिकारियों से सीखना पड़ता है और जब कोई इस विज्ञान का उपदेश देता है तो वह और भी योग्य बनता जाता है। इस प्रकार सूत गोस्वामी को दोनों लाभ प्राप्त थे, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने के समस्त अवगुणों तथा मानसिक क्लेशों से वे पूर्ण रूप से मुक्त थे। यह श्लोक निश्चित रूप से सिद्ध करता है कि श्री शुकेदेव गोस्वामी ने न तो सूत गोस्वामी को निम्न कुल में जन्म लेने से अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा देने से इनकार किया, न ही नैमिषारण्य के मुनियों ने उनके उपदेश सुनने से इनकार किया। इसका अर्थ यह होता है कि हजारों वर्ष पूर्व निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध न था। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है, जब द्विजबंधुओं अर्थात उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई। भगवान श्री चैतन्य ने मूल वैदिक पद्धति को फिर से जीवित किया और उन्होंने ठाकुर हरिदास को नामाचार्य अर्थात भगवान के पवित्र नाम के महिमा का प्रचार करने वाले अधिकारी का पद प्रदान किया। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था। भगवान के शुद्ध भक्तों का ऐसा प्रताप होता है। गंगा जल को शुद्ध माना जाता है और जो कोई गंगा के जल में स्नान करता है वह श्राद्ध हो जाता है। कतु जहां तक भगवान का महान भक्तों का संबंध है, वे तो निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को अपने दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर उनका संग करने के बारे में तो कहना ही क्या। भगवान चैतन्य महाप्रभु संसार के दूषित वातावरण को संसार भर में योग्य प्रचारकों को भेजकर शुद्ध बनाना चाहते थे और अब यह भारतीयों का कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लें और सर्वोत्तम मानव कल्याण का कार्य करें। आधुनिक पीढ़ी के मानसिक रोग शारीरिक रोगों से अधिक गंभीर हैं, अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। गहत्तमानाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबद्ध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है। कुतः पुनर्गुणतो नाम तस्य महत्तमैकांत प्रायंस्य यो 5 ननंत शक्तिर भगवान नंतो महद्गुणत्वाद यमनंत माहु। 19 शब्दार्थ और उनके विषय में क्या कहा जाए। जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य, द्विजबंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति न मन जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम को दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक हैं। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व हैं और उनके अनंत नाम हैं, जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी हैं। भगवद्गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा को जाती है। चूंकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का करिन्नी संदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान का शक्ति से संपन्न होते हैं।
चूंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। अतावताल अनुसूचितेन गुणैर्साम्यांतिशायनस्य हित्वेत्रान प्रार्थक्तो विभूति यस्यादु प्रेरणुंजुषतेडेन भीप्सो 20 शब्दार्थ। अब यह निश्चित हो गया कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। तात्पर्य: त्यों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, न ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी जी से कुछ भी लेना नहीं होता। परमेश्वर अपने गर्भोत्कर्षाय विष्णु रूप में ब्रह्मा को अपनी नाभि से निकले कलम से भौतिक संसार के प्रथम जीव के रूप में जन्म देते हैं, लक्ष्मी देवी के गर्भ से नहीं, जो उनकी सेवा में निरंतर लगी रहती हैं। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के ये कुछ उदाहरण हैं। उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे निराकार हैं। वे दिव्य रूप से अचिंत्य शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसीलिए वे योगेश्वर अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। अथापि यत्पादन खावसुष्ट जगधिरिशोपहतानाम्ब सैशन पुनाटन्यतमो मुकुंदात को नाम लोकाय भगवत पदार्थ 21 शब्दार्थ। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य हो? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। यही जल गंगांदी शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है। तात्पर्य: अज्ञानियों द्वारा वैदिक साहित्य में अनेक देवों की अवधारणा सर्वथा भ्रांत है। भगवान एक एवं अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार से अपना विस्तार करते हैं और इसकी पुष्टि वेदों में होती है। भगवान के ऐसे विस्तार असंख्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ जीव भी हैं। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतएव दो प्रकार के विस्तार अंश होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतया जीवों में से एक हैं और शिव जी भगवान तथा जीवों के बीच माध्यम स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी, जो देवताओं में अग्रणी हैं, भगवान विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं हैं। लक्ष्मी देवी तथा ब्रह्मा एवं शिव जैसे शक्तिमान देवता विष्णु अथवा भगवान कृष्ण की आराधना में लगे रहते हैं। अतएव मुकुंद भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और कौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है, जो यथार्थ रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहला सके? लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं हैं, वे परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान हैं। वे सभी भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं और उन्हीं की तरह सारे जीव भी। भगवान के पूजक भक्तों के 4 संप्रदाय हैं, जिनमें से ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय तथा श्री संप्रदाय प्रमुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मी से प्रत्यक्ष आते हैं। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथा संप्रदाय कुमार संप्रदाय है, जो सनई कुमार से आता है। ये चारों मूल आज भी भगवान की दिव्य सेवा में लगे हुए हैं और ये सभी घोषित करते हैं कि भगवान कृष्ण या मुकुंद ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और अन्य कोई व्यक्ति न तो उनके समान है, न उनसे बढ़कर है। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सद्भमूम वृजंती तत्पामहन सिमंत्यम यस्मिन् हिंसोक्षम स्वधर्मः 22 शब्दार्थ। परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मा संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य: केवल आत्मा संयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्मा संयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो, और जो लोग आत्मा संयमी नहीं है, वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्मा संयमी हैं, वे भौतिक अस्तित्व के बद्ध जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को अंधकार के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, अपितु प्रकाश के मार्ग अथवा मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। आत्मसंयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। इंद्रियों को बलपूर्वक दमित नहीं किया जा सकता, अपितु उन्हें उचित कार्य में लगाया जा सकता है। अतएव शुद्ध इंद्रियां सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रियों को संलग्न रखने को यह सिद्धावस्था भक्तियों कहलाती है।
अतएव जो लोग भक्तियोग के साधनों में अनुरक्त हैं, वे वास्तव में आत्म संयमी हैं और वे भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान को सेवा करना अपनाते हैं, वे परमहंस कहलाते हैं। उनमें स्वभावत सारे सद्गुण यथा निरभिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति तथा निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे दैवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं। यहाँ तक कि मुक्तात्माओं में भी ये दुर्लभ हैं। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित होता है। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है, क्योंकि उसे ऐसा ही बनाया गया है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर आश्रित है, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है, तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर न रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यह परमहंस अवस्था भक्तियोग को सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है, जो परमेश्वर के लिए को जाने वाली भक्तिमय सेवा की विधि है। अहम ही पृष्ठोदर्यमनो भवद्धि राचक्ष आत्मावगमोत्रियावान न पततंत्यात्मस्मिन् पतत्रिंस तथा संविष्णुगति विपश्चित। 23 शब्दार्थ है सूर्य के समान शक्तिशाली ऋषियों, मैं आपको अपने ज्ञान के अनुसार विष्णु की दिव्य लीलाओं के वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। जिस प्रकार पक्षी आकाश में उतनी ही दूर तक उड़ते हैं जितनी उनमें क्षमता होती है, उसी प्रकार विद्वान भक्त गण भगवान की लीलाओं का वर्णन अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार करते हैं। तात्पर्य परम पूर्ण सत्य अनंत है। कोई भी जीव अपनी सीमित क्षमता से अनंत को नहीं जान सकता। भगवान निराकार, साकार तथा अंत्यामी हैं। अपने निराकार पक्ष से वे सर्वव्यापी ब्रह्म हैं, तो अपने अंतर्यामी स्वरूप से वे परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदय में विराजमान रहते हैं और अपने परम साकार रूप से वे अपने शुद्ध भक्त रूप में भाग्यशाली पार्षदों द्वारा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय बनते हैं। इन विभिन्न स्वरूपों में भगवान की लीलाओं का आंशिक अनुमान बड़े बड़े विद्वान भक्त ही लगा पाते हैं। अतएव श्री सूत गोस्वामी ने अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का जो कार्यभार अपने ऊपर लिया है, वह उचित ही है। वास्तव में स्वयं भगवान ही अपना वर्णन कर सकते हैं और उनके विद्वान भक्त भी उनका उतना ही वर्णन कर सकते हैं जितने के लिए वे उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगया वने मृगानुगत श्रांत शुद्धित स्त्रिषितो भूषम 24 जलाशयम चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमम ददर्श मुनिमासैन शांतम मीलितलोचनम 20 शब्दार्थ एक बार महाराज परीक्षित वन में धनुष बाण से शिकार करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लगाई। जलाशय की खोज करते हुए वे सुविख्यात शमीक ऋषि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जहां उन्होंने आंखें बंद किए शांत भाव से बैठे मुनि को देखा। तात्पर्य परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर इतने कृपालु हैं कि वे उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। महाराज परीक्षित भगवान के शुद्ध कोई भक्त थे, अतएव उनके अत्यधिक थकने, भूखे तथा प्यासे होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि भगवत भक्त कभी ऐसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। लेकिन भगवान की इच्छा से ऐसा भक्त भी सांसारिक कार्यकलापों से वैराग्य लेने के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए ऊपरी तौर से थका एवं प्यासा लग सकता है। मनुष्य को भगवत धाम जाने के पूर्व सारे सांसारिक संबंधों के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। अतएव जब भक्त सांसारिक मामलों में अधिक तल्लीन रहने लगता है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं कि उस समय उदासीनता उत्पन्न हो जाती है। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त को कभी भूलते नहीं, भले ही वह तथाकथित सांसारिकता में व्यस्त क्यों न हो। कभी कभी वे विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं और भक्त को सारी सांसारिकता से वैराग्य लेने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य लोग इसे प्रतिकूल एवं निराशाजनक मानते हैं। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत के उद्घाटन का निमित्त बनना था, जिस प्रकार उनके पितामह अर्जुन भगवद गीता के लिए माध्यम बने थे। यदि भगवान की इच्छा से अर्जुन में परिवार के प्रति स्नेह के फलस्वरूप मोह न उत्पन्न होता, तो भगवान द्वारा सर्वजन हितार्थ भगवद गीता का प्रवचन न हुआ होता। इसी प्रकार यदि इस समय परीक्षित महाराज थके, भूखे तथा प्यासे न होते, तो भागवत के प्रमुख अधिकारी श्री शुकेदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवत न कहा गया होता। अतएव यह उन परिस्थितियों का उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजनहिताय श्रीपद भागवत कहा गया। अतएव यह उपक्रम एकधा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है।
स्थानत्रयात पर प्राप्त ब्रह्मभूतम विक्रियम 26 शब्दार्थ मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि, जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था, योग समाधि में थे। यह दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है: ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से, योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से, तथा भक्ति योग की अत्यंत स्वीकृत विधि अर्थात इन इंद्रियों को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से। भगवद्गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर, जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं और हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान स्वरूप को भूल जाते हैं। ज्ञानयोग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्तियोग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा, और मन को प्राण की गतिविधियां द्वारा, और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा का योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अथवा इंद्रियों को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अनुभव किया जाता है। यह समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा: विप्रकीर्ण जटाछन रौरबेणाजीनेंच विशुष्यता उदक तथा भूतम्याचित 27 शब्दार्थ ध्यान मग्न मुनि मृग चर्म लपेटे थे और इनकी लंबी जटाएं उनके सारे शरीर पर बिखरी हुई थीं। प्यास के मारे सूखे तालू वाले राजा ने उनसे जल मांगा। तात्पर्य, प्यासे होने के कारण राजा ने मुनि से जल मांगा। ऐसे महान भक्त राजा ने समाधि में लीन मुनि से जल मांगा, यह निश्चय ही दैवकृत था, अन्यथा ऐसी विलक्षण घटना की कोई संभावना न थी। इस तरह महाराज परीक्षित विषम परिस्थिति में रखे गए, जिससे आगे चलकर श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हो सका। अलब्ध तृणभूम्य प्राप्ताद्य सुनूत अवज्ञात्मिवात्मान मन्यमान शुकोप 28 शब्दार्थ आसन, बैठने का स्थान, जल तथा मधुर वचनों के द्वारा किसी प्रकार से स्वागत न किए जाने पर राजा ने अपने आप को उपेक्षित समझा और इस तरह सोचते हुए वे कुध हो गए। तात्पर्य, वैदिक नियमों की संहिता में स्वागत करने का नियम यह है कि यदि घर पर शत्रु भी आए जाए तो उसका सभी प्रकार से सम्मान किया जाना चाहिए। उसे यह सोचने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए कि वह अपने शत्रु के घर आया है। जब भगवान कृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन के साथ मगध के राजा जरासंध के यहाँ पहुंचे तो उसने सम्माननीय शत्रुओं का राजकीय स्वागत किया। अतिथि शत्रु भीम को जरासंध से लड़ना था, फिर भी उसका शानदार सत्कार किया गया। रात्रि में वे मित्रों तथा अतिथियों के रूप में परस्पर बातें करते और दिन में जान की बाजी लगाकर मल्लयुद्ध करते। यह था सत्कार का नियम। सत्कार नियमों में यह आदेश है कि जिस निर्धन व्यक्ति के पास अतिथि को देने के लिए कुछ भी न हो, उसे चाहिए कि बैठने के लिए चटाई दे, पीने के लिए एक गिलास जल दे तथा कुछ मधुर वचन कहे। अतएव अतिथि के सत्कार में, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, कोई खर्च नहीं लगता। यह तो शिष्टाचार की बात है। जब महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने ऋषि द्वारा राजोचित सत्कार की आशा नहीं की थी, कईयों की वे जानते थे कि ऋषि मुनि भौतिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते, लेकिन उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रोध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रोध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रोध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। अतः यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों कि जिनसे राजा को अपने पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे वे उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सकें, लेकिन ऊपर से सारी परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती हैं। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतएव शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान का आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अभूतपूर्व सहसा क्षत्रिर्भयमर्दितात्मन ब्राह्मणों प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो मन्युरिवच 29 शब्दार्थ ब्राह्मण मुनि के प्रति राजा का क्रोध तथा द्वेष अभूतपूर्व था, क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें भूखे तथा प्यासे बना दिए थे। तात्पर्य, महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए एक मुनि तथा ब्राह्मण पर इस तरह क्रोध तथा देशपूर्ण होना निस्संदेह अभूतपूर्व था।
राजा भलीभांति जानते थे कि ब्राह्मण, साधु, बालक, स्त्रियां तथा वृद्ध पुरुष दंड के दायरे के बाहर होते हैं। इसी प्रकार राजा भले ही भयंकर भूल क्यों न करे, कभी गुनहगार नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित भगवान की इच्छा से अपनी भूख तथा प्यास के कारण मुनि पर क्रुद्ध हो गए। राजा का अपनी प्रजा को अपना सत्कार न होने या अपनी उपेक्षा करने के लिए दंड देना ठीक था, लेकिन चूंकि दोषी एक मुनि तथा ब्राह्मण थे, अतएव यह अभूतपूर्व घटना थी। जिस तरह भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, उसी तरह भगवत भक्त भी कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। महाराज परीक्षित के इस आचरण की एकमात्र सफाई यही है कि भगवान द्वारा ऐसा पूर्व नियोजित था। स तु ब्रह्मेश्वर से गतासुमुर्ग रुषा विनिर्गच्छ धनुष्कोट्या निधाय पुरमागत। 30 शब्दार्थ इस प्रकार अपमानित होकर राजा ने लौटते समय अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे क्रोधवश मुनि के कंधे पर रख दिया, तब वे अपने राजमहल को लौट आए। तात्पर्य, राजा ने मुनि के साथ जैसे को तैसा का व्यवहार किया, यद्यपि वे इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्यवाही के अभ्यस्त न थे। भगवद इच्छा से राजा ने लौटते समय अपने समक्ष एक मरा हुआ सर्प देखा और सोचा कि जिस मुनि ने उन्हें इस प्रकार उपेक्षित समझा है, यदि उनके गले में मृत सर्प की माला पहना दी जाए तो वे भी इसी प्रकार उपेक्षित हो जाए। सामान्य व्यवहार में यह अधिक अस्वाभाविक न था, लेकिन एक ब्राह्मण मुनि के साथ महाराज परीक्षित का यह व्यवहार निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। यह भगवान की इच्छा से ही हुआ। अश्की निभूता शेषकरणों मिलितेक्षण वृषा समाधि राहुस्तवित की नुस्यात क्षत्रबंधु भी। 31 शब्दार्थ लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने के लिए समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तात्पर्य, भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्यवाही को उचित नहीं समझा, अतएव वे सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे, अथवा वे बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े। क्योंकि राजा क्षत्रिय था, अतएव पद में उनसे निम्न था। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि राजा का यह कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था। यह योजना तो भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने के लिए बनाई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना भगवान की इच्छा से बनी थी और भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। योजना यह थी कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस तरह यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेगा और श्री सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवत प्रस्तुत होगा, जिसे भगवान का ग्रंथावतार समझा जाता है। इस ग्रंथावतार से भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रासलीला की अत्यंत मनोहारी जानकारी प्राप्त होती है। भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि जो भी भगवान की इस लीला को ठीक तरह से समझता है, वह निश्चय ही संसारी कामवासना से विरत हो जाता है और भगवान की भक्तिमय सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्अधचिंत कराकर भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब भगवान की वाणी की प्रतिनिधि थैवत गीता का अवतार कराने के लिए था। इसी प्रकार राजा परिश्वचित को विषम परिस्थिति में डालकर भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवत का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से क्षुब्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के गर्भ में रहते हुए भी बहुत सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मा के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए। राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय ही अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त भगवान को कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतएव इस प्रसंग में सारी परिस्थिति भगवान द्वारा नियोजित थी। तस्य पुत्रो 5 विहरन बालको 5 भकै राज्ञाघ प्रापितम तात श्रुत्वा तत्रेदम तब वीतु। 32 शब्दार्थ उस मुनि का एक पुत्र था, जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब वह अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी, जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्पे बालक, जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और उसे अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलियुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को विनष्ट करने के अवसर को ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलियुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ और इस तरह दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता गया। इस तरह ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और इस प्रकार कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिया जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। अहो अधर्मा पालाना पीवना बलेभुजामिव
स्वामिन्यघन यदु दासाना द्वारपाना शुनमिव 33 शब्दार्थ ब्राह्मण बालक त्रिंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौवों तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों पर पाप ढाते हैं। तात्पर्य, ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का शिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार को क्षतियों से बचाने के लिए पड़ती है, लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण, जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र हैं, मनुष्यों के गुणों तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं, जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता को योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है, न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था। कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और गलत ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौवों तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय ही इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति ही होता है, क्योंकि उसे सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है, तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्पसभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्मसिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ। चूंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतएव समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। ब्राह्मण क्षत्रबंधु ही गृहपालो निरूपित सकत तदंगह द्वा स्थ सभान भोक्तुमहति 34 शब्दार्थ। राजाओं की संतानें निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए। तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की ही थाली में खाने का दावा करते हैं? तात्पर्य, अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह गलत काम को कलयुग के ब्राह्मणों की भांति लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की, अतएव राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह स्वामी की ही थाली में खाएगा और पिएगा। यह झूठी प्रतिष्ठा की मानसिकता ही पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है, और हम यह देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया था। जिस प्रकार कुत्तों को कमरे तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले स्वामी ने ही कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार नहीं था कि वह शमी ऋषि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस तरह उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। कृष्णे गते भगवती शास्त्र्य तद्धिन से तुन्द्याह शास्मी पश्यत में बलम 35 शब्दार्थ। सबों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस मामले को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। तात्पर्य, वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्वित होकर कलियुग के जादू से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलियुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान न मिल पाया। अतएव कलियुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक रूप में छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की घृष्टता की। वह भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कली के प्रभाव से श्री कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से समापन होकर एक उपद्रवी भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से भगवान कृष्ण के प्रयाण के बाद कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता का स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, कली को इस ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। इत्युक्त्वा रोष्टाप्राक्षो वयस्यानुष बालक कौशिक्याप उपस्पृश्य विसृज 36 शब्दार्थ। क्रोध से लाल लाल आंखें किए अपने संगियों से कहकर उस ऋषि पुत्र ने कौशिक नदी के जल का स्पर्श किया और निम्नलिखित शब्दरूपी वस छोड़ा।
तात्पर्य, जैसा कि इन श्लोक से प्रकट होता है कि जिन परिस्थितियों में महाराज परीक्षित को शाप दिया गया, वे अत्यंत बचकानी थीं। श्रृंगी अपने अबोध संधियों के बीच अपना अविवेक दिखा रहा था। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे सारे मानव समाज के प्रति इतनी भारी क्षति करने से रोक लेता, किंतु उस अनुभवहीन ब्राह्मण पुत्र ने अपनी अर्जित ब्रह्मशक्ति का दिखावा करने के उद्देश्य से महाराज परीक्षित जैसे राजा का वध करके बहुत बड़ी भूल की। इति लज्जित मर्यादा तक्षक सप्तमे 5 हनि ददश्यति सम कुलाजार चोदितों में तद्रुहम 37 शब्दार्थ। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा को इस प्रकार शाप दिया, आज से 7वें दिन अपने वंश के इस सर्वाधिक नीच महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प डस लेगा, क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के नियमों को तोड़ा है। 35 तात्पर्य, इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का दुरुपयोग करना आरंभ हो गया और धीरे धीरे कलियुग में सारे ब्राह्मण अपने ब्रह्मतेज तथा संस्कृति दोनों से विहीन हो गए। ब्राह्मण बालक ने महाराज परीक्षित को कुलालर अर्थात वंश का निकृष्ट व्यक्ति समझा, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण बालक ही स्वयं ऐसा था, क्योंकि उसी के कारण ब्राह्मण जाति उसी तरह तेजरहित हो गई जिस तरह विषदंत तोड़ा गया सर्प। जब तक सांप के विषदंत होते हैं तब तक वह भयावह होता है, अन्यथा वह सिर्फ बालकों के लिए ही भयावना होता है। कली ने सर्वप्रथम ब्राह्मण बालक को और धीरे धीरे अन्य जातियों को जीत लिया। इस प्रकार इस युग में समाज को सारी वैज्ञानिक व्यवस्था ने दूषित जाति प्रथा का रूप धारण कर लिया, जो ऐसी ही दूसरी जाति के लोगों द्वारा उन्मूलन की जा रही है, जो कलयुग के वश में है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूषण के मूल कारण को देखे और इस व्यवस्था के वैज्ञानिक महत्व को बिना जाने बिना उसकी अवमानना करने का प्रयास न करे। तत्पश्चात वह बालक आश्रम को लौट आया तो उसने अपने पिता के गले में सर्प देखा और उद्विग्नता के कारण वह जोर से चिल्ला पड़ा। तात्पर्य, वह बालक प्रसन्न तो नहीं हुआ था, क्योंकि उसने बहुत बड़ी भूल की थी और वह रोकर मन को हल्का करना चाह रहा था। अतएव आश्रम में प्रवेश करके जब उसने अपने पिता की दशा देखी तो वह जोर से चिल्लाया, जिससे उसे राहत मिल सके। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता ने पूरी घटना पर खेद प्रकट किया। सवा आर्यसो ब्रह्मन श्रुत्वा सुतविलापनम शंकेनित्र दृष्टा चांसे मृतोर्गम 39 शब्दार्थ है, ब्राह्मणों, अंगिरा मुनि के वंश में उत्पन्न उस ऋषि ने अपने पुत्र का चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपनी गर्दन के चारों ओर मरा हुआ सर्प देखा। विसृज्य तम च पप्रच्छ वत्स कस्माधिरोदिशि केनवाते 5 प्रकृतमयुक्त संयवेदत 40 शब्दार्थ। उन्होंने मरा हुआ सर्प एक ओर फेंक दिया और अपने पुत्र से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, क्या किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। यह सुनकर बालक ने जो कुछ घटना घटी थी उसे कह सुनाया। तात्पर्य, पिता ने गले में पड़े हुए सर्प को अधिक गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने उसे फेंक दिया। वास्तव में महाराज परीक्षित से कोई बहुत बड़ी भूल नहीं हुई थी, लेकिन मूर्ख पुत्र ने उसे गंभीरता से लिया और कली के वश में होने से उसने राजा को शाप दे दिया। इस तरह उसने एक सुखद इतिहास के अध्याय का अंत कर दिया। निशम्य सप्तम तदर नरेंद्र स ब्राह्मणों नात्मजमभ्यनंदत अहो बतान्हो महदद्यते कृतम्प्यसी द्रोहोरुदमोधृत 41 शब्दार्थ। पिता ने अपने पुत्र से सुना कि राजा को शाप दिया गया है, यद्यपि उसे इस तरह दंडित नहीं किया जाना था, क्योंकि वह समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ था। ऋषि ने अपने पुत्र को शाबाशी नहीं दी, अपितु उल्टे वे यह कहकर पछताने लगे, हाय, मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, उसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया है। तात्पर्य, राजा सारे मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है, वह ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे उसके किसी भी कार्य के लिए निंदित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। राजा ब्राह्मण के अपराधी बालक को फांसी की सजा का आदेश दे सकता है, तब भी वह ब्राह्मण हत्या का पापी नहीं बन सकता। यदि राजा कभी कुछ त्रुटि कर भी बैठे तो भी उसकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। कोई चिकित्सक गलत उपचार से किसी रोगी को मार सकता है, लेकिन ऐसे मारने वालों को कभी मृत्युदंड नहीं दिया जाता। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तम एवं पुण्यात्मा राजा के विषय में क्या कहा जाए। जीवन को जैदिक शैली में राजा को राजर्षि बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है, यद्यपि वह राजा के रूप में शासन कर रहा होता है। केवल राजा द्वारा चलाए जा रहे उत्तम शासन में प्रजा शांतिपूर्वक तथा निर्भय रह सकती है। राजर्षिगण अपने राज्य की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से तथा यही वेदों पवित्रता से करते थे कि प्रजा उनका वैसा ही आदर करती थी, मानो वे भगवान हों। यही वेदों का आदेश है। राजा को नरेंद्र या मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो फिर महाराज परीक्षित जैसे राजा को किस तरह एक अनुभवहीन गर्भ से फूला ब्राह्मण बालक अपमानित कर सकता था, भले ही उसे योग्य ब्राह्मण का तेज क्यों न प्राप्त हो चुका हो। चूंकि शमीक ऋषि एक अनुभवी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, अतएव उन्होंने अपने इस अधम पुत्र के कार्यों का समर्थन नहीं किया, अपितु अपने पुत्र के किए हुए पर वे पश्चाताप करने लगे। सामान्य नियम के अनुसार राजा श्राप की सीमा से परे होता है, तो फिर महाराज परीक्षित जैसे उत्तम राजा के विषय में क्या कहा जाए। राजा का अपराध अत्यंत नगण्य था और उसे मृत्यु दंड देना सचमुच ही श्रृंगी के लिए बहुत बड़ा पाप था। इसीलिए शमीक ऋषि को पूरी घटना पर पश्चाताप किया। न वह नृभिरनर्देव पराख्य सम्मातुमर्हस्य विप्रबुधे या तेजसा दुर्विषेण गुप्ता
विंदन्ति भद्राण्यकुतभया प्रजा। 42 शब्दार्थ है बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है, अतएव तुम्हें ज्ञान नहीं है कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम और भगवान के तुल्य होता है। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों के साथ नहीं की जा सकती। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धिमय जीवन व्यतीत करते हैं। अलक्ष्यमाणे नरदेवनम्नि रथार्पणाव्यमर लोक तदा ही चौरप्रचुरों विनृक्ष्यते रक्ष्यमाणों 5 विभवत्वत् क्षणात्। 43 शब्दार्थ है बालक, एक छज राजसत्ता द्वारा रक्षक धारण करने वाले भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो सारा संसार चोरों से भर जाता है, जो तितर बितर मेमनों की भांति असुरक्षित प्रजा को तुरंत परास्त कर देते हैं। तात्पर्य, श्रीमद्भगवत के अनुसार एक छत्र राजा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है, कईयों की उसे जीवों की रक्षा करने के लिए दैवी गुण अर्जित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने अपने असली प्रतिनिधि महाराज युधिष्ठिर को प्रतिष्ठित कराने के लिए सुनियोजित किया था। यदि आदर्श राजा को संस्कृति तथा भक्ति से युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया जाए तो वह पूर्ण राजा बनता है। ऐसी व्यक्तिगत राजसत्ता तथाकथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है, जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक के जनमत वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का भक्षण करते हैं। एक प्रशिक्षित राजा हजारों व्यर्थ के धूर्त मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है, और यहाँ पर संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित के से एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलियुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। तदद्य न पापम पैत्यनन्वयम यज्ञस्नात्स्य वसोर्विलुम्पकात् परस्पर घनंती शपंती वंते पशून स्त्रियोती नथानुपुरुद सेवो जना। 44 शब्दार्थ राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लुटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे, लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी, और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तात्पर्य, इस श्लोक में न हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजतंत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कर रहे हैं, और इस प्रकार जो तथाकथित प्रजातंत्रियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतया राज्य की जनता की संपत्ति के लिए बिना लुटेरे होते हैं। ये तथाकथित प्रजातंत्री लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व लिए बिना प्रशासनिक तंत्र को हथिया लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी तृप्ति के लिए पद हथिया लेते हैं, और इस तरह एक राजा के स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ यह भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के न होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। तदार्य धर्म प्रविल्यते नृणां वर्णाश्रमाचार्योत्तरायण्यः ततो अत्कौमाभिनिवेशितात्मना शुना कपीनामिव वर्ण से दूर। 45 शब्दार्थ उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। इस प्रकार वे इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अधिक आकुष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा। तात्पर्य, यहाँ पर भविष्यवाणी को गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी। जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे। वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है। आर्यगण वैदिक सभ्यता में प्रगतिशील होते हैं। वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न जरा और न रोग। वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं। गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है। जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है। वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती। इंद्रिय तृप्ति तथा आर्थिक विकास की अधम सभ्यता, ईश्वर विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उपोत्पाद है। अतएव लोगों को अपने ही द्वारा चुने गए अधम प्रशासन के लिए चूक चपड़ नहीं करनी चाहिए। धर्मपालो नरपति स तु सम्राट बृहच्छुवा साक्षान महाभागवतो राजर्षिहयमेध्याट क्षुत्रिश्रमयुतो दीनो निवामछापमृति। 46 शब्दार्थ सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा हैं। वे अत्यंत प्रसिद्ध हैं और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में संत राजर्षि हैं और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख तथा प्यास का मारा थका हारा होता है तो वह किसी भी तरह से शाप दिए जाने के योग्य नहीं होता। तात्पर्य, राजपद संबंधी सामान्य आचार संहिता बताने के बाद तथा यह जताने के बाद कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतएव कभी निंदनीय नहीं है, मुनि शमीक राजा परीक्षित के विषय में विशेष रूप से कुछ कहना चाह रहे थे।
महाराज परीक्षित के विशिष्ट गुणों को यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है। यदि राजा परीक्षित को गणना केवल राजा के ही रूप में की जाए तो वे अत्यंत विख्यात शासक थे, जिन्होंने राजा के धार्मिक नियमों के अनुसार शासन चलाया। शास्त्रों में समस्त वर्णों तथा आश्रमों के कर्तव्य बताए गए हैं। भगवद गीता 18.43 में क्षत्रिय के जिन गुणों का उल्लेख है वे सारे के सारे सम्राट परीक्षित में विद्यमान थे। वे भगवान के महान भक्त भी थे और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति भी। ऐसे राजा को शाप देना कदापि उचित नहीं है जब वह भूख और प्यास से थका मांदा हो। इस तरह शमीक ऋषि ने सब तरह से स्वीकार किया कि महाराज परीक्षित को अत्यंत अन्यायपूर्वक शाप दिया गया। यद्यपि सारे ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाना कार्य ने सारे विश्व की स्थिति बदल दी थी। इस प्रकार ब्राह्मण ऋषि शमीक ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अध पतन का सारा उत्तरदायित्व ग्रहण किया। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्कबुद्धिना कृतद्भगवान सर्वामाक्षन्तुमहति 47 शब्दार्थ। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अप्रौढ़ तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्चित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य था। तात्पर्य: प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ऋषि शमीक को यह पहले से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे और महाभागवत होने के कारण समस्त पापों से मुक्त थे, अतएव वे ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय थे। जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करें, न कि शाप दें। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्र शाप दिया है, किंतु महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात न थी, जैसा कि कहा जा चुका है। मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते निरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरी नियम द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था, अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अतएव उन्होंने क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान ही ऐसी बात को मिटा सकते हैं जिसको बदलना असंभव होता है। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की, जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़ें जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? इसका उत्तर यह है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को सांसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर के पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलियुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वे मोक्ष लाभ कर सकें। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ न उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे मूर्ख पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से सदैव बचते रहें जो उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निस्संदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं हैं, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं। तिरस्कृता विप्लब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्ति तद्धक्ता प्रभवोडपि ही 48 शब्दार्थ। भगवान भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य: ऋषि शमीक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति लापरवाह होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहां तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण निजी मामलों में उनकी परवाह नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तमन बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी मामला था, अतएव शमीक ऋषि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अतिरिक्त 3 तक कोई अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था।
ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त, चाहे वह ब्राह्मण न भी हो, तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अशक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है, वह भगवान तथा उसके भक्तों की सेवा में ही लगती है। इति पुत्रकृताघेन 105 नुतप्तो महामुनि स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघृत चिंत्यत 49 शब्दार्थ। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। तात्पर्य, अब सारी घटना स्पष्ट हो गई है। महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मृत सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध न था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। यह गंभीर अपराध एक मूर्ख बालक द्वारा ही हुआ था, अतएव वह परमेश्वर द्वारा क्षम्य था, यद्यपि पाप के फल से मुक्त होना संभव न था। महाराज परीक्षित ने भी मूर्ख ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप की ओर ध्यान नहीं दिया। उल्टे उन्होंने इस विषम स्थिति का लाभ उठाया और भगवान की महद इच्छा से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा के माध्यम से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त को। वास्तव में यह भगवद इच्छा थी और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, ऋषि शमीक तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। प्रायश साधवो लोकाय परैवेन्द्रेषु योजिता न व्यक्ति न हृष्यन्ति यत आत्मा 5 गुणाश्रय। यह 50 शब्दार्थ सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्यों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। न ही वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में लगे रहते हैं। तात्पर्य, अध्यात्मवादी जन ज्ञानी, योगी तथा भगवत भक्त होते हैं। ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म में योगी तदाकार होने की सिद्धि प्राप्त करना होता है। योगी सर्वव्यापी परमात्मा की अनुभूति करना चाहते हैं और भक्तगण भगवान के व्यक्तित्व की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। चूंकि ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही दिव्यता की विभिन्न अवस्थाएं हैं, अतएव ये सारे अध्यात्मवादी प्रकृति के तीनों गुणों से परे होते हैं। भौतिक सुख दुख तीनों गुणों के प्रतिफल हैं, अतएव ऐसे सुखों दुखों के कारणों से अध्यात्मवादियों को कोई सरोकार नहीं रहता। राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे, अतएव दोनों ही परमात्मा की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत ब्राह्मण बालक द्वय महाराज परीक्षित को शाप नामक 11वें अध्याय के भक्तिवेद्यंत तात्पर्य पूर्ण हुए।